क्या आपको लगता है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? क्या आप बार बार ठगे जाते हैं क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हैं? क्या आप दूसरों के लिए इतना अच्छा बन जाते हैं कि वे आपको हल्के में लेने लगते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 तरीके जिनसे आप भोलापन छोड़कर एक चालाक इंसान बन सकते हैं। मतलब ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले और दूसरों की चालों में न फंसे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं? आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आप रिश्तों में ईमानदारी निभाते हैं, लेकिन सामने वाला आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देखता है। ये दुनिया अजीब है। जब आप अच्छे होते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप बेवकूफ हैं, और जब आप थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो यही लोग कहते हैं, अरे तू तो बदल गया। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको बदलना चाहिए? क्या अच्छाई को छोड़कर चालाक बन जाना ही सही रास्ता है, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी अच्छाई भी बचा सकें और लोगों के हाथों ठगे भी न जाएं? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, दूसरों की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम बात करेंगे भोलापन बनाम चतुराई की, अच्छाई बनाम चालाकी की, और सबसे जरूरी बात, कर्म और कार्य के बीच के उस छोटे से लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फर्क की, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जरा सोचिए, आपने किसी दोस्त की मदद की, उसने आपसे पैसे उधार लिए और कहा, भाई 1 महीने में लौटा दूंगा। लेकिन महीना क्या, 6 महीने हो गए, और अब जब आप अपने ही पैसे वापस मांगते हैं तो सामने वाला कहता है, यार तू भी ना, दोस्ती में ऐसा कोई करता है क्या? क्या आपको लगता है कि आप सही कर रहे थे? क्या आपकी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया गया? अच्छाई जब तक संतुलित होती है तब तक वह गुण होती है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए एक सुविधा बन जाती है तब वह आपकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, इस दुनिया में अच्छाई से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं है, लेकिन अच्छाई की रक्षा करना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही वह जगह है जहां हमें कर्म और कार्य के बीच का फर्क समझना होगा। कई लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने का मतलब है हर किसी की मदद करना, हर किसी की बात मान लेना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म और कार्य में जमीन आसमान का अंतर है। कर्म वो है जो आप सोच समझकर, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और सही गलत का विश्लेषण करके करते हैं। लेकिन कार्य वो है जो आप बस बिना सोचे समझे, आदत के कारण या किसी के दबाव में आकर कर देते हैं। अगर आप हर किसी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता, तो यह कार्य है, कर्म नहीं। अगर आप किसी को बार बार माफ कर रहे हैं, भले ही वो इंसान आपकी भावनाओं से खेल रहा हो, तो यह कर्म नहीं, कार्य है। अगर आप हर किसी को अपना समय और एनर्जी देते जा रहे हैं बिना यह सोचे कि सामने वाला इसका सम्मान कर भी रहा है या नहीं, तो यह कर्म नहीं, कार्य है। कर्म और कार्य के बीच का यह छोटा सा फर्क ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इस फर्क को पहचाना कैसे जाए? बहुत आसान तरीका है। हर बार जब आप कोई काम करने जाएं, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यह अपने दिल से कर रहा हूं या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सामने वाला मुझसे उम्मीद कर रहा है? अगर आप यह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है, तो यह कार्य है, कर्म नहीं। अगर आप यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार महसूस करते हैं, तो यह कर्म है, कार्य नहीं। कई बार लोग आपको यह कहकर गिल्ट फील कराएंगे, तू तो बदल गया यार, पहले ऐसा नहीं था। अरे तू इतना स्वार्थी कब से हो गया? भाई दोस्ती में इतना मत सोच, बस कर दे। और आपको लगेगा कि शायद आप सच में बदल रहे हैं, शायद आपको पहले जैसा ही रहना चाहिए। लेकिन रुको, 1 मिनट के लिए सोचो, क्यों बदला जाए उनके लिए जो हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्यों उस अच्छाई को बेवजह लुटाया जाए जिसे हमने अपने भीतर इतनी मेहनत से संजो कर रखा है? याद रखिए, अच्छाई में ताकत होती है, लेकिन उस ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी अच्छाई को कर्म में बदल सकते हैं, तो यह दुनिया आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगी। अगर आप अपनी अच्छाई को कार्य के रूप में करते रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। अब फैसला आपको करना है, आप भोलापन छोड़कर एक समझदार इंसान बनना चाहते हैं या फिर हमेशा दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब अच्छाई को समझदारी से मिलाया जाता है, तब वह शक्ति बन जाती है।
तो अगली बार जब कोई आपसे फायदा उठाने की कोशिश करे तो खुद से पूछना मत भूलना, यह कर्म है या सिर्फ कार्य। 2. हर किसी पर भरोसा मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज क्या है? धोखा, फरेब, छल नहीं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपने किसी पर दिल से भरोसा किया हो और वही इंसान आपको तोड़ दे। एक ऐसा इंसान जिसे आपने अपने राज बताए, अपनी भावनाएं बांटी, अपने दिल की हर बात कही, और फिर वही इंसान आपको ऐसा महसूस करवा दे जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़ी गलती के बारे में जो लोग बार बार दोहराते हैं, हर किसी पर भरोसा करना। भरोसा, ये शब्द सुनने में जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने गलत इंसान पर कर लिया। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो भरोसे का सम्मान करते हैं और दूसरे जो भरोसे का फायदा उठाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हर इंसान भरोसे के लायक होता है? मान लीजिए आप एक बहुत कीमती चीज अपने पास रखते हैं, मान लीजिए एक अनमोल हीरा। क्या आप उसे किसी भी अजनबी को पकड़ने देंगे? नहीं ना। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने दिल को, अपनी भावनाओं को, अपने भरोसे को हर किसी के हवाले कर देते हैं बिना सोचे समझे, और फिर जब वही इंसान उसे कुचलकर चला जाता है तब हम कहते हैं दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या गलती दुनिया की थी या हमारी? याद रखिए, हर किसी पर भरोसा करना अच्छाई नहीं, बेवकूफी है, क्योंकि भरोसा उधार की तरह होता है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उसे लौटाने की काबिलियत रखते हैं। एक लड़के की कहानी सुनिए। रवि, एक सीधा साधा इंसान जिसका एक सपना था एक बड़ी कंपनी बनाना। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा किया, अपने बिजनेस का हर राज बताया, हर योजना शेयर की, और फिर एक दिन वही दोस्त उसकी आइडिया चुराकर खुद का बिजनेस खोलकर चला गया। रवि ने क्या गलती की? उसने सोच समझे बिना भरोसा कर लिया। अब जरा एक और कहानी सुनिए। नीता, एक लड़की जो अपने हर दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। अगर कोई दोस्त पैसे मांगता तो बिना सोचे दे देती, अगर कोई उसकी मदद मांगता तो बिना सवाल किए दौड़ पड़ती। और फिर हुआ क्या? वही दोस्त जिन्हें उसने अपना माना, उसे वक्त आने पर पहचानने से भी इनकार कर दिए। अब सवाल यह उठता है, क्या भरोसा करना गलत था? नहीं, भरोसा गलत नहीं था। गलत यह था कि उसने यह नहीं सोचा कि सामने वाला इस भरोसे के लायक है या नहीं। हर किसी पर भरोसा करने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या यह इंसान मेरी भावनाओं, मेरे राज, मेरे विश्वास को संभाल पाएगा? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो फिर भरोसा करना मूर्खता होगी। अब एक और बड़ा सवाल, अगर भरोसा इतना ही खतरनाक है तो फिर हमें करना ही क्यों चाहिए? क्योंकि भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ तब जब वह सही इंसान पर किया जाए। अब यहाँ एक और बहुत ही जरूरी चीज समझनी होगी, कर्म और कार्य में अंतर। कई लोग सोचते हैं कि हर किसी पर भरोसा करना अच्छा कर्म है, लेकिन हकीकत में यह कार्य है जो आप बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी आदत के कारण कर रहे हैं। कर्म वह होता है जो आप सोच समझकर सही निर्णय लेकर करते हैं, लेकिन कार्य वह होता है जो आप बस भावनाओं में बहकर कर देते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो यह कार्य है एक बेवकूफी भरा कार्य जिसका नुकसान सिर्फ आपको ही होगा। लेकिन अगर आप समझदारी से परख कर, सोच समझकर किसी पर भरोसा करते हैं तो यह कर्म होगा, और यही कर्म आपको जीवन में आगे ले जाएगा। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे तू मुझ पर भरोसा नहीं करता, तो आंख बंद करके भरोसा करने की जगह खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह इंसान मेरे भरोसे के लायक है? क्योंकि याद रखिए, दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन हर किसी को बिना परखे उस पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से क्या सीखा? हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि भरोसा अनमोल होता है और उसे सही जगह लगाना ही बुद्धिमानी है। 3. ना कहना सीखो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे रहते हैं? आपकी जिंदगी में हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। कोई आपकी मदद चाहता है, कोई आपका समय, कोई आपकी सहानुभूति और कोई आपके संसाधन, और आप एक अच्छे इंसान की तरह हर किसी को हाँ कहते चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हाँ का असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप खुद को पीछे धकेल रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रख रहे हैं। ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम डरते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे। हमें चिंता होती है कि कोई हमें स्वार्थी ना समझे। हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद की सीमाएं तय नहीं करेंगे, लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। अब जरा सोचिए,
अगर कोई आपसे बार बार पैसे मांगता है और आप हर बार उसे बिना सोचे समझे दे देते हैं, तो क्या वो कभी खुद पैसे कमाने की कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप ना नहीं कहेंगे। अगर कोई आपसे हर बार फ्री में काम करवाता है और आप बिना सवाल किए करते जाते हैं, तो क्या वो कभी आपकी कद्र करेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप ना नहीं कहेंगे। यही होता है जब आप ना कहना नहीं जानते। एक छोटी कहानी सुनिए। राहुल एक ऐसा लड़का जो हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहता था। दोस्तों को जब भी जरूरत होती वह सबसे पहले उनके पास पहुंचता। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वह बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़कर मदद करता। अगर ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम उसके सिर पर डालता तो वह ना नहीं कह पाता। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने उसे ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। किसी ने उसे धन्यवाद तक नहीं दिया। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह खुद क्या चाहता है। और जब एक दिन राहुल को सच में मदद की जरूरत थी तो क्या हुआ? कोई उसके साथ नहीं था। अब सोचिए, अगर राहुल ने शुरू से ही ना कहना सीखा होता तो क्या ऐसा होता? अगर उसने अपनी सीमाएं तय की होती तो क्या लोग उसे ग्रांटेड लेते? नहीं। याद रखिए, ना कहना असभ्यता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, बुरा इंसान बनने की निशानी नहीं है। ना कहना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करना है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर ना कहना इतना जरूरी है तो लोग इसे क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि उन्हें कर्म और कार्य का अंतर नहीं पता। कर्म क्या है? कर्म वह होता है जो आप सोच समझकर सही निर्णय लेकर करते हैं। कार्य क्या है? कार्य वह होता है जो आप बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी आदत के कारण कर देते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे हर किसी की हां में हां मिला रहे हैं, अगर आप सिर्फ इसलिए हां कह रहे हैं क्योंकि आपको लोगों को खुश रखना है, अगर आप ना कहने से डर रहे हैं, तो यह कर्म नहीं, कार्य है। लेकिन अगर आप सोच समझकर अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए निर्णय लेते हैं, तो यह कर्म है। अब अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ मांगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो 1 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे करने के लिए तैयार हूं? क्या यह मेरे लिए सही है? क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी डर के, बिना किसी अपराध बोध के ना कहिए। याद रखिए, जो लोग सच में आपके अपने होंगे वे आपकी ना को भी समझेंगे, और जो आपकी ना से नाराज हो जाएं, शायद वे कभी आपके थे ही नहीं। तो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपनी सीमाओं को पहचानिए, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दीजिए और सबसे जरूरी बात, ना कहना सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे भोलापन कैसे छोड़े और जिंदगी में चालाक कैसे बने। 4. हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं? अगर कोई दोस्त आपसे कोई फेवर मांगता है तो आप मना नहीं कर पाते। अगर कोई रिश्तेदार आप पर अपनी इच्छाएं थोपता है तो आप चुपचाप सह लेते हैं। अगर कोई सहकर्मी अपना काम आपके ऊपर डाल देता है तो आप यह सोचकर कर देते हैं कि वह नाखुश न हो जाए, और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन इसी चक्र में फंस जाता है, दूसरों को खुश करने की कोशिश। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा करने से आप खुद कितने दुखी हो जाते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तब आप खुद सबसे ज्यादा दुखी होते हैं? अब 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता दी, अगर आपने अपनी हर खुशी, हर चाहत को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया कि कोई आपसे नाराज ना हो जाए, तो क्या अंत में कोई आएगा आपको खुश करने? सच कड़वा है, नहीं। लोग केवल उतना ही इज्जत करते हैं जितना आप खुद की इज्जत करते हैं। अगर आप हर बार हां कहेंगे, अगर आप हर बार दूसरों की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखेंगे, अगर आप अपने आत्मसम्मान को गिराकर भी लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको जरूरत की तरह देखेंगे, चाहत की तरह नहीं। एक कहानी सुनिए। अंकित नाम का एक लड़का था जिसे हर कोई पसंद करता था। क्यों? क्योंकि वह कभी किसी की बात को मना नहीं करता था। अगर दोस्तों को मदद चाहिए होती तो वह बिना सोचे समझे मदद कर देता। अगर परिवार वाले उस पर दबाव डालते तो वह बिना सवाल किए मान जाता। अगर ऑफिस में एक्स्ट्रा काम आता तो वह बिना किसी शिकायत के करता रहता। लेकिन हुआ क्या? लोगों को उसकी आदत पड़ गई। लोगों को लगने लगा कि अंकित हमेशा हाँ ही कहेगा। लोग उसे ग्रांटेड लेने लगे। और एक दिन जब अंकित ने खुद के लिए ना कहा तो क्या हुआ? लोगों ने उसे स्वार्थी कह दिया। लोगों ने कहा, पहले तो तू हमेशा मदद करता था, अब क्या हो गया? लोगों ने उसे गिल्ट में डालने की कोशिश की। लेकिन क्या अंकित ने कोई गलती की थी? नहीं, उसने बस अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखा। अब एक सवाल, क्या आप भी अंकित की तरह हैं? क्या आप भी हमेशा हाँ कहते कहते थक चुके हैं?
क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं कि काश मैं भी अपनी मर्जी से जी पाता? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है बदलाव लाने का। याद रखिए, आप इस दुनिया में हर किसी को खुश नहीं रख सकते। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लें, चाहे आप कितनी भी मदद कर लें, चाहे आप अपनी खुशियों की कितनी भी बलि चढ़ा दें, फिर भी कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। तो क्यों ना आप खुद को खुश करना सीखें। अब सवाल आता है, अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें तो हमें क्या करना चाहिए? यहीं पर आता है कर्म और कार्य का अंतर। कर्म क्या है? कर्म वह होता है जो आप सोच समझकर सही निर्णय लेकर करते हैं, जिसमें आपकी खुद की भलाई भी होती है और सामने वाले की भी। कार्य क्या है? कार्य वह होता है जो आप बिना सोचे समझे बस आदत या दबाव में कर देते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में हर काम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इसलिए हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे, अगर आप सिर्फ गिल्ट के कारण अपने ऊपर दूसरों की जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, तो यह कर्म नहीं, कार्य है। लेकिन अगर आप सोच समझकर अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए निर्णय लेते हैं, तो यह कर्म है। अब अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ मांगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो 1 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे करने के लिए तैयार हूं? क्या यह मेरे लिए सही है? क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी डर के, बिना किसी अपराध बोध के ना कहिए। याद रखिए, ना कहना गलत नहीं है, दूसरों को खुश करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को दुखी करके दूसरों को खुश करना गलत है। तो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने आत्मसम्मान को पहचानिए, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दीजिए और सबसे जरूरी बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए। 5. अपना राज अपने तक रखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी गहरे राज को, अपनी किसी निजी योजना को, अपने किसी सपने को किसी अपने के साथ साझा किया हो और फिर कुछ समय बाद वही चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इंसान आपके राज का सौदा कर चुका हो? अगर हाँ, तो आपको आज की सबसे जरूरी सीख लेनी होगी। अपना राज अपने तक रखो। लोगों को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास, उनका पैसा या उनकी मेहनत होती है, लेकिन असली ताकत वो होती है जो दूसरों को दिखती नहीं, सिर्फ आपके अंदर होती है। आपके राज, आपकी असली योजनाएं, आपके अंदर की इच्छाएं, आपका अगला कदम, अगर ये सब दुनिया को पहले से पता लग जाए तो क्या आप सफलता पा सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा आपके भले की कामना नहीं करते। हर कोई आपको सफल होता नहीं देखना चाहता। कई लोग आपकी जीत से नहीं, आपकी हार से खुश होते हैं। सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपनी अगली बड़ी योजना सबको बताने लगे तो क्या उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा? अगर कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी हर किसी को बताने लगे तो क्या उसे टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा? अगर कोई इंसान अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने खोलकर रख दे तो क्या उसे नुकसान नहीं होगा? ये दुनिया आपको सुनती जरूर है, लेकिन आपकी मदद के लिए नहीं, आपकी कमियों को पकड़ने के लिए। एक कहानी सुनिए। राम एक बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। एक दिन उसे एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया आया, जिसे उसने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ शेयर किया। उसने सोचा था कि दोस्त उसे गाइड करेगा, उसकी मदद करेगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ ही महीनों बाद उसी दोस्त ने वही आइडिया कॉपी कर लिया और राम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। राम के पास सब कुछ था, मेहनत, नॉलेज, टैलेंट, बस एक कमी थी, वह अपने राज अपने तक नहीं रख सका। अब एक सवाल, क्या आप भी राम की तरह हैं? क्या आप भी अपनी निजी बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी प्लानिंग बिना सोचे समझे हर किसी के साथ शेयर कर देते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई आपका भला चाहता है? अगर हां, तो अब समय आ गया है बदलाव लाने का। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता, हर हमदर्द आपका अपना नहीं होता, हर सलाह देने वाला आपके भले की नहीं सोचता। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको स्मार्ट बनना चाहिए, आपको समझदार बनना चाहिए और सबसे जरूरी, अपना राज अपने तक रखना चाहिए। अब सवाल आता है, क्या हमें किसी से भी कुछ शेयर नहीं करना चाहिए? क्या हमें हर चीज को छुपाकर रखना चाहिए? नहीं, लेकिन आपको समझना होगा कि किसी से क्या शेयर करना है और किससे नहीं। जो बातें आपकी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी हैं, उन्हें सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो वाकई में आपके सबसे करीबी और भरोसेमंद हैं। जो बातें आपके करियर, आपके सपनों और आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं, उन्हें तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी ना हो जाएं। जो बातें आपके संघर्ष, आपकी कमजोरी और आपकी असफलताओं से जुड़ी हैं, उन्हें सिर्फ उनके साथ साझा करें जो आपको ऊपर उठाने में मदद करें, गिराने में नहीं। अब अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी को अपनी निजी बातें,
अपने सीक्रेट्स, अपने राज बताने जा रहे हैं, तो 1 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह जानकारी सामने वाले के पास होने से मुझे कोई नुकसान हो सकता है? क्या यह बात बाहर निकलने से मेरी सफलता पर असर पड़ेगा? क्या मैं सामने वाले पर इतना भरोसा कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी संकोच के चुप रहिए। याद रखिए, जितना कम लोग आपके राज जानेंगे उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। जितना कम लोग आपकी योजनाओं के बारे में जानेंगे उतना ही अधिक सफल होने का मौका मिलेगा। जितना कम लोग आपकी कमजोरियों को जानेंगे उतना ही आप ताकतवर बनेंगे। तो दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने शब्दों को तौलना सीखिए, अपनी बातों को संभालना सीखिए और सबसे जरूरी, अपना राज अपने तक रखिए। 6. समझदारी और चतुराई में फर्क समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बहुत समझदार होते हुए भी जिंदगी में धोखा खा जाता है, जबकि कोई दूसरा इंसान चतुराई से हर मुश्किल से बचकर निकल जाता है? क्यों एक समझदार व्यक्ति सही होते हुए भी कई बार हार जाता है, लेकिन एक चतुर इंसान गलत होते हुए भी जीत जाता है? क्या समझदारी और चतुराई एक ही चीज है? क्या चतुर व्यक्ति ही समझदार होता है या फिर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि समझदारी और चतुराई में क्या फर्क है और आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए। समझदारी का मतलब होता है सही और गलत को पहचानना, सही रास्ता चुनना और नैतिकता के साथ आगे बढ़ना। चतुराई का मतलब होता है मौके को भांपना, चालाकी से अपने फायदे की चीजें चुनना और किसी भी हाल में खुद को ऊपर रखना। समझदार व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव और सही सोच के आधार पर फैसले लेता है। वहीं चतुर व्यक्ति हालात के हिसाब से खुद को ढालता है और कभी कभी चालाकी का सहारा लेकर अपना काम निकलवा लेता है। अब सवाल उठता है, कौन बेहतर है, समझदार या चतुर? एक राजा था, उसके दरबार में 2 मंत्री थे, एक बहुत समझदार और दूसरा बहुत चतुर। राजा ने दोनों को परीक्षा में डालने के लिए कहा, जाओ और मुझे इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल कर लाओ। समझदार मंत्री ने पूरी तरह से अध्ययन किया, लोगों से बात की, समस्या की जड़ तक गया और एक बेहतरीन योजना बनाई जो राज्य के भविष्य के लिए सही थी। चतुर मंत्री ने लोगों की भावनाओं को भड़काया, राजा को बड़े बड़े सपने दिखाए और एक ऐसा प्लान बनाया जो राजा को तात्कालिक फायदा दे, भले ही लंबे समय में नुकसान हो। राजा ने किसकी बात मानी? चतुर मंत्री की। क्यों? क्योंकि चतुराई ने राजा के लालच और इच्छाओं को पकड़ लिया था और समझदारी धैर्य और सही समय मांग रही थी। यही दुनिया की सच्चाई है। हर जगह चतुर लोग जीतते हैं, लेकिन समझदार लोग लंबे समय तक टिकते हैं। अब सोचिए, क्या आपको चतुर बनना चाहिए या समझदार? अगर आप सिर्फ चतुर बनते हैं तो आप तुरंत फायदे उठा सकते हैं, लेकिन एक दिन आपकी चालाकी का पर्दा खुल जाएगा। अगर आप सिर्फ समझदार बनते हैं तो आप सही राह पर रहेंगे, लेकिन कई बार लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। तो क्या करें? क्या समझदारी छोड़ दें? क्या चतुराई ही अपनाएं? नहीं, बल्कि दोनों को बैलेंस करें। समझदार बनो, लेकिन जरूरत पड़ने पर चतुराई का भी इस्तेमाल करना सीखो। जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, जब आपको किसी धोखेबाज से बचना हो, जब आपको अपनी मेहनत की सुरक्षा करनी हो, तो चतुराई जरूरी है। लेकिन जब आपको अपने जीवन के असली लक्ष्यों की ओर बढ़ना हो, जब आपको सही और गलत के बीच फर्क करना हो, जब आपको नैतिकता के साथ आगे बढ़ना हो, तो समझदारी जरूरी है। समझदारी आपको दूर की सोचने की ताकत देती है। चतुराई आपको मौजूदा हालात से निपटने की क्षमता देती है। अगर आप सिर्फ चतुर होंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ समझदार होंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए सही समय पर सही गुण का इस्तेमाल करना सीखो। अब एक सवाल, आप कौन हैं? केवल समझदार, केवल चतुर या फिर दोनों का बैलेंस? 7. हर चीज फ्री में मत दो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को कुछ फ्री में देते हैं तो उसकी कदर क्यों नहीं की जाती? क्यों लोग उन चीजों की इज्जत नहीं करते जो उन्हें बिना मेहनत के मिल जाती हैं? क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जिस मदद को हम दिल से देते हैं वही लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी गहरी सच्चाई पर बात करेंगे। हर चीज फ्री में मत दो। एक बार की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति रहता था। वह लोगों की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझता था। किसी के घर में अनाज नहीं है, वो दे देता। किसी को पैसे की जरूरत है, वो दे देता। किसी को कोई काम चाहिए, वो सिफारिश कर देता। शुरुआत में लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, धन्यवाद देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। अरे, उसकी आदत ही है सबको फ्री में देना। अगर उसने मदद की तो क्या एहसान किया? अगर आज उसने इनकार कर दिया तो कल मना लेंगे। कुछ ही दिनों में लोग उस ज्ञानी व्यक्ति को इज्जत देना भूल गए। वो अब किसी की नजर में देने वाला था, सम्मान लायक नहीं। यही दुनिया की सच्चाई है। जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता। अब सोचिए,
आप अपने समय, मेहनत, ज्ञान, धन सब कुछ खुले दिल से बांटते हैं, लेकिन क्या लोग उसकी कदर करते हैं? क्या लोग आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाने लगते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बार बार किसी की मदद करते हैं तो एक दिन लोग उसे आपका कर्तव्य समझने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया एक नियम पर चलती है, जिसकी कीमत चुकानी पड़े उसकी कदर होती है। अगर आप अपनी मेहनत, ज्ञान, समय या धन को बिना किसी मूल्य के देते रहेंगे तो लोग उसे हल्के में लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या हम मदद करना छोड़ दें? क्या हम किसी को कुछ भी न दें? क्या हम खुदगर्ज बन जाएं? नहीं, बल्कि हमें समझना होगा कि कब देना है और कब रोकना है। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसे यह एहसास कराइए कि यह मुफ्त नहीं है। अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो यह जताइए कि यह आपकी वर्षों की मेहनत का फल है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति उसकी कद्र करे। अगर आप अपने समय को किसी के लिए दे रहे हैं तो यह समझें कि आपका समय भी अनमोल है। याद रखिए, मुफ्त चीजों की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन अगर उसे थोड़ा भी मूल्य चुकाना पड़े तो उसकी कदर करना सीख जाता है। 8. बेवजह सफाई मत दो। कभी सोचा है कि जब भी कोई आप पर उंगली उठाता है, आप क्यों सफाई देने लगते हैं? क्यों हम हर छोटी छोटी बात पर अपने बचाव में लग जाते हैं? क्यों हमें हमेशा यह साबित करने की जरूरत महसूस होती है कि हम सही हैं? पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या लोगों की राय बदल जाती है? आज हम इसी गहरी सच्चाई पर बात करेंगे। बेवजह सफाई मत दो। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते भी थे। एक दिन किसी ने उन पर झूठा आरोप लगाया, ये संत असली नहीं, ये ढोंगी हैं। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग कहने लगे, हमें इनकी सफाई चाहिए। लोग संत के पास गए और बोले, साबित करो कि तुम सच्चे हो। संत मुस्कुराए और बोले, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। जो जानता है वो समझता है, और जो नहीं समझता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। लोग चौंक गए। कोई सफाई नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक मुस्कान। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आ गया। जो लोग संत को जानते थे वे उनके साथ खड़े रहे, और जो नहीं जानते थे वे वैसे भी संदेह करते रहे। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आप पर इल्जाम लगाता है और आप सफाई देने लगते हैं? कितनी बार आप खुद को सही साबित करने के चक्कर में उलझ जाते हैं? कितनी बार आपको ऐसा महसूस होता है कि दुनिया को हर चीज का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है? लेकिन सच्चाई यह है, लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आप सफाई दो या न दो, जो आपको गलत मानना चाहता है वो मानेगा ही, और जो आपको समझता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोगों को भी इल्जामों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी को भी कहा गया, ये देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद पर भी आरोप लगे, ये दिखावा कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने सफाई दी? क्या उन्होंने हर एक आरोप का जवाब दिया? नहीं, उन्होंने अपने कर्मों से जवाब दिया। अपनी ऊर्जा को सफाई देने में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य में लगाया। तो अब सवाल उठता है, क्या हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहिए? सही जवाब यह है, हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना चाहिए। जहां सफाई देने की जरूरत हो वहां दो, लेकिन जहां लोग सिर्फ बहस के लिए बात कर रहे हो वहां अपनी शांति को बनाए रखो। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो क्या हुआ? अगर कोई आप पर शक कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? आपका सच वक्त बताएगा, न कि आपकी सफाई। याद रखिए, असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी छोटी बात का जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप भी हर बार सफाई देने के चक्कर में खुद को परेशान कर रहे हैं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है खामोश ताकत बनने का। कुछ लोगों को सफाई की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ बहस में जीतने की। अब फैसला आपका है। आप अपने सच को साबित करने में वक्त बर्बाद करोगे या अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। अब वक्त आ गया है बदलने का। अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का, लेकिन सफाई देकर नहीं, अपने कर्मों से। अब एक सवाल, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी मेहनत, ज्ञान और समय को हर किसी के लिए बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको भी यह महसूस होता है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है अपनी कीमत समझने का। जो चीजें अनमोल होती हैं उन्हें हर किसी के लिए सुलभ मत बनाओ। जो चीजें मेहनत से हासिल होती हैं उन्हें बिना सोच समझे मत बांटो।
जो लोग आपको हल्के में लेते हैं उन्हें यह एहसास कराओ कि आप कोई फ्री सर्विस नहीं हो। अब वक्त आ गया है बदलने का। अब वक्त आ गया है खुद की कीमत पहचानने का। 9, सोचो फिर बोलो। कभी सोचा है कि एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक गलत बात किसी के दिल में ऐसा जख्म छोड़ सकती है जो सालों तक नहीं भरता। एक लापरवाह कमेंट किसी की हिम्मत तोड़ सकता है, किसी के सपनों को खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो बोल दिया वो वापस नहीं लिया जा सकता। आज हम इसी गहरी सच्चाई पर बात करेंगे। सोचो फिर बोलो। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली लेकिन गुस्से का गुलाम। एक दिन दरबार में उसका मंत्री उससे असहमत हो गया। राजा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में बोल दिया, इसे कैद में डाल दो। सेनापति मंत्री को पकड़ कर ले जाने लगे, लेकिन तभी राजा के गुरु आए और बोले, राजन, क्या आप सच में इसे कैद में डालना चाहते हैं? राजा थोड़ा ठिठका, सोचा, फिर बोला, नहीं, गुस्से में कहा था। लेकिन गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, शब्द एक बार निकल गए तो वे वापस नहीं आ सकते। आपने जो कहा उसे लोग याद रखेंगे, भले ही आपने बदलने का फैसला कर लिया हो। राजा समझ गया, शब्द एक बार तलवार से निकल जाए तो घाव जरूर करता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में किसी से कुछ कह दिया और बाद में पछताया? कितनी बार आपके शब्दों ने किसी अपने को दुखी किया? कितनी बार आपने बिना सोचे समझे कोई कमेंट कर दिया और किसी की आत्मा तक को घायल कर दिया? लोग अक्सर कहते हैं, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कहा था। लेकिन क्या मजाक के नाम पर किसी का अपमान करना सही है? क्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना हमारी कमजोरी नहीं है? दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जो सोच समझ कर बोलते हैं। राम ने रावण से युद्ध के पहले कहा था, अभी भी समय है, सोच लो। महाभारत में कृष्ण ने दुर्योधन को चेताया था, बिना सोचे बोले गए शब्द अनर्थ कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं समझा उसने अपने शब्दों से विनाश